Assalamualaikum dear students. We are learning science for class 5. बच्चों पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स डिस्कस किया था। हमने वर्टिब्रेट्स के जो क्लासिफिकेशन है उसे पढ़ा था। हमने जाना था कि वर्टिब्रेट्स ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने डिटेल से जाना था। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन मौजूद हो, वो एनिमल जिनकी बैकबोन ये मौजूद हो उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स के फिर आगे से 5 ग्रुप्स थे, ठीक है बच्चों, जिनमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स ये शामिल था। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स मीन कसीर तादाद में जानदार, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में। एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स कसीर तादाद में जानदार या बहुत ज़्यादा मकदार में जानदार। क्रॉलिंग मीन रेंगना, पेट के बल चलना। क्रॉलिंग मीन रेंगना या पेट के बल चलना। जिस तरह के हम देखते हैं सांप जो है वो क्रॉलिंग करता है ना, यानी वो पेट के बल चलता है। वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम किसे कहते हैं? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस पूरे के पूरे रीढ़ की हड्डी को हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स मीन कसीर तादाद में ऑर्गेनिजम्स। क्रॉलिंग मीन रेंगना यानी पेट के बल चलना। वर्टेब्रल कॉलम मीन रीढ़ की हड्डी। नो क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो किंगडम एनिमल्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो, और ये इनवर्टिब्रेट्स भी फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। आज हम वो ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मकदार में ये इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट ज़मीन पर सबसे कसीर मकदार में पाए जाते हैं। आप ज़मीन के जिस हिस्से में भी जाए आपको इनवर्टिब्रेट्स वहाँ पर मिलेंगे, हाँ वो सहरा हो, वो ज़मीन हो, इसी तरह पहाड़ों के ऊपर, समंदरों की तह में, हवा में, हर जगह इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। दे ऑक्युपाई ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट्स। सारे हैबिटेट्स यानी तमाम हिस्से अर्ज़ में ये इनवर्टिब्रेट्स पाए जाएंगे। दे कैन बी फाउंड क्रॉलिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और फ्लोटिंग। हम इसे क्रॉलिंग यानी पेट के बल चलते हुए भी पा सकते हैं, इसी तरह उड़ते हुए भी हम देखते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं, ठीक है। आप देख लें चिविंटी जो है, इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स वो फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल बीज एंड बटरफ्लाइज। इसी तरह स्विम करते हैं यानी पानी में तैरते हैं, एंड फ्लोटिंग और पानी के सतह के ऊपर ये तैरते हैं, ठीक है बच्चों। बाज़ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बाज़ ये पानी के ऊपर रहेंगे। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये सबसे कसीर मकदार में ज़मीन पर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स हर जगह पाए जाते हैं। इसे हम पेट के बिल चलते हुए भी देख सकते हैं। बाज़ इनवर्टिब्रेट्स को फ्लाई करते हैं, बाज़ इनवर्टिब्रेट्स को पानी में तैरते हैं, जबकि बाज़ पानी के अंदर रहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होगा। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द अर्थ इकोसिस्टम। ज़मीन के जो इकोसिस्टम है, ठीक है, यानी हमारे जो ये ज़मीन है इस पर ये जो ज़िंदगी है, इसमें इनवर्टिब्रेट्स का इंतहाई अहम रोल है। हमारे ज़मीन के इस इकोसिस्टम मीन ये जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो जानदार हैं और जो नॉन लिविंग थिंग है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, और हमारी ये पूरी ज़मीन एक हारमोनी में कायम है, ठीक है बच्चों। तो इस हारमोनी में, इस डिसिप्लिन में, ज़मीन के अंदर जो डिसिप्लिन पाया जाता है, इसमें इनवर्टिब्रेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इनवर्टिब्रेट्स ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हर हैबिटेट्स में पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों, यानी वाटर, डेजर्ट,
माउंटेन्स, प्लेन्स, वाटर, हर जगह पर ये पाए जाएंगे। इस तरह हम इसे क्रॉलिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और फ्लोटिंग हालत में देख सकते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होगा और ज़मीन का जो इकोसिस्टम है इसके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इन्वर्टिब्रेट्स में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैन बी फाउंड जस्ट अबाउट एवरीवेयर। इंसेक्ट्स भी हर जगह हम देख सकते हैं। इंसेक्ट्स ये हशरात जिसे हम कहते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं इन और गार्डन एंड होम्स, हमारे गार्डन में यानी बाहर खेतों में या घर के अंदर। इंसेक्ट्स हम हर जगह से हम देख सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हर ये भिनभिनाते रहते हैं। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स ये इनवर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स ही के एक सब ग्रुप है। दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स। अब इंसेक्ट्स के 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं बच्चों। इंसेक्ट्स के कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं? 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। द हेड, द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये इंसेक्ट्स के 3 पार्ट्स हैं। आप देख ले यहाँ पर हेड, ठीक है बच्चों, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये इंसेक्ट्स के 3 पार्ट्स हैं। इंसेक्ट्स के जो बॉडी है उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, 6 ऑल टुगेदर। इसके इंसेक्ट्स के पाँव के 3 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं इनके? 3 पेयर्स होते हैं और टोटल 6 लेग्स होंगे। आप देख ले इसके ये 1 पेयर हो गई, ठीक है, ये 2 पेयर एंड लास्ट इज 3rd पेयर। सो टोटल जो इस इंसेक्ट्स के पाँव हैं वो 6 होंगे और पेयर्स 3 होंगे। कंपाउंड आइज एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना। अब इसके कंपाउंड आइज होंगे। देख ले ये जो आइज है, कंपाउंड आइज मीन एक आई के अंदर इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं। इनके एक आई के अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं। इसी तरह एक एंटीना होगा इसके सर के ऊपर। हेड, जो हेड है इसके ऊपर एक एंटीना होगा। एंटीना इसके ज़रिए ये ज़्यादातर अपने कम्युनिकेशन का जो अमल है वो सरअंजाम देते हैं। सो इंसेक्ट्स के बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसी तरह इनके 6 लेग्स होंगे, कंपाउंड आइज होंगे और 2 एंटीनास होंगे इसके हेड के ऊपर। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन विच प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर बॉडीज़। अब हमने पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो सिस्टम है बॉडी को सपोर्ट देने के लिए वो एक्सोस्केलेटन होगा, ठीक है बच्चों। एक्सोस्केलेटन इनके बॉडी के ऊपर एक रिजिड सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनकी बॉडी के ऊपर ये जो आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये काइटिन से बना है और इसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एग्जाम्पल आर हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस, एंड्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। ये इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस, एंड्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। सो इंसेक्ट्स जो हैं हर जगह पाए जाएंगे। इंसेक्ट्स ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इंसेक्ट्स के बॉडी के 3 पेयर्स होंगे या 3 पार्ट्स होंगे इनके बॉडी के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसी तरह 6 लेग्स होंगे इंसेक्ट्स के, कंपाउंड आइज होंगे, 2 आइज होंगे जो कि कंपाउंड होंगे यानी एक आई के अंदर बहुत सारे लेंस होंगे और इसी तरह 2 एंटीनास होंगे इनके। स्केलेटन सिस्टम के बजाय इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा, यानी इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर बोन्स ये नहीं होंगे, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा जो इनके बॉडी को सपोर्ट देता है। आप देख लें ये एक इंसेक्ट्स है, ठीक है बच्चों। ये हेड के ऊपर जो आपको 2 स्ट्रक्चर से नज़र आ रहे हैं इसे हम एंटीना कहते हैं। उसके बाद ये आइज़ हैं इनके, फिर लेग्स है, आप काउंट कर ले 6 लेग्स हैं इनके। इसी तरह इस पार्ट को हम हेड कहते हैं, इस पार्ट को हम थोरैक्स और ये एब्डोमेन पार्ट है। आप देख लीजिए ये भी इंसेक्ट्स के डिफरेंट एग्जांपल्स है। ये कॉकरोच है, इसी तरह बटरफ्लाई एंड ये एंड है। कॉकरोच के भी ये एंटीनास है 2, ठीक है। इस तरह यहाँ पर इनके आइज़ होते हैं, आप इनके लेग्स को भी देख लें। इसी तरह इसको हम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन इस पार्ट को हम कहते हैं।
Now, do you know a compound eyes is made up of many small eyes joined together। इस तरह के पहले मैंने आपको बता दिया कि जो कंपाउंड आई होती है इनके अंदर बहुत सारे लेंस पाए जाते हैं, यानी नज़र तो सिर्फ एक आई आती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल आईज होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे स्मॉल लेंस होते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं जिनके 1400 से लेकर 1600 तक आइज़ होते हैं, ठीक है बच्चों। सो नज़र तो हमें सिर्फ 2 आइज़ आ रही होती है इंसेक्ट्स के, मगर इनके अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं, बहुत सारे आइज़ होते हैं इनके अंदर, उसे हम कंपाउंड आई कहते हैं। नाउ वर्म्स हैव सॉफ्ट एंड स्लिम बॉडी। वर्म्स की बॉडी जो है ये सॉफ्ट होगी, ठीक है बच्चों, सॉफ्ट होगी, इसी तरह स्लिम होगी, ठीक है, यानी पतली होगी और स्लिपरी बॉडी इनकी होगी। वर्म्स जो कीड़े हैं इनके बॉडीज़ ये सॉफ्ट होगी, नरम, और इसी तरह स्लिम बॉडी इनकी होगी। वर्म हैव सेगमेंटेड बॉडी, इस तरह इनके बॉडीज़ ये सेगमेंटेड होते हैं, जगह जगह से इस पर कट्स लगे होते हैं, ठीक है, और इन कट्स के अंदर इनके अंदर पानी पाया जाता है, पानी इन कट्स के अंदर पाया जाता है जो इसके पूरे बॉडी को सपोर्ट देते हैं। सो वर्म्स के बॉडी ये सॉफ्ट होगी। इससे पहले जो इंसेक्ट्स थे उनकी बॉडी ये रिजिड थी, यानी सख्त थी। वर्म्स की बॉडी ये सॉफ्ट होगी और स्लिम होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह वर्म के बॉडीज़ ये सेगमेंटेड होंगे और इनके बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है जो इसे सपोर्ट देते हैं। इससे पहले जो इंसेक्ट्स थे उनके अंदर एक्सोस्केलेटन था जो उन्हें सपोर्ट देता था, जबकि वर्म्स के अंदर पानी इन्हें सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल्स आर अर्थवर्म एंड टेपवर्म। इस तरह अर्थवर्म या टेपवर्म इनके एग्जाम्पल्स हैं। आप देख ले इसे, ये एक स्लग है, ठीक है बच्चों, ये भी वर्म्स में शामिल है। इसी तरह टेपवर्म, ये अर्थवर्म्स हैं और राउंड वर्म्स हैं। ये चारों वर्म्स की एग्जाम्पल्स हैं। डू यू नो राउंड वर्म्स लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर गेटिंग फूड। ये जो राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, गोल कीड़े, ये एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, यानी एनिमल के आंतों में ये रहते हैं और वहाँ से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। जो राउंड वर्म्स होते हैं, पेट के कीड़े भी इसे हम कहते हैं, ये एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के पेट में ये पाए जाते हैं और वहाँ से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में 97% ऑफ ऑल नोन स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ज़मीन पर 97% जो भी एनिमल्स के अक़साम हैं उनमें से 97% ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। ज़मीन पर जितने भी एनिमल के स्पीशीज़ के एनिमल्स के टाइप्स हैं उनमें 97% ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर इंसेक्ट्स और वर्म्स, बट सम आर नेदर इंसेक्ट्स नॉर वर्म्स, दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। इनवर्टिब्रेट्स के 2 ग्रुप्स जो हमने पढ़ लिए, यानी बाज़ इनवर्टिब्रेट्स या ये इंसेक्ट्स होंगे, हशरात, या वर्म्स होंगे, यानी कीड़े होंगे, लेकिन बाज़ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि ना तो वो इंसेक्ट्स हैं ना वर्म्स, यानी इनमें ना इंसेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं ना वर्म्स के, उन्हें अलग ग्रुप्स में रखा गया है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल सी इनवर्टिब्रेट, इस तरह इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसके। सो जो इनवर्टिब्रेट्स है वो 97% हमारे ज़मीन पर एनिमल्स के जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके 97% पार्ट वो इनवर्टिब्रेट्स बनाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स या तो इंसेक्ट्स होंगे या वर्म्स होंगे। सारा बाज़ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें इन दोनों की खुसूसियत नहीं पाई जाती, सो उसे इन दोनों ग्रुप से अलग रखा गया है। दिस ग्रुप्स इंक्लूड स्टारफिश, क्रब एंड मेनी मोर। इनमें स्टारफिशेस होते हैं, क्रब और बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इंसेक्ट्स और वर्म्स इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते, सो इन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया है। आप देख लें, ये स्टारफिश है, इस तरह ये सी एनिमोन है, आप इसे देख लें, इस तरह ये स्टारफिश है और ये ऑक्टोपस है। सो बच्चों, हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और ये इनवर्टिब्रेट्स आगे से 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। इंसेक्ट्स हम हशरात को कहते हैं, जबकि वर्म्स ये जो कीड़े होते हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं। और बाज़ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती, तो उन्हें अलग ग्रुप्स में रखा गया है।
अब ये असाइनमेंट बच्चों आपने कंप्लीट करने हैं। इंसेक्ट्स हैव डैश बॉडी पार्ट्स, जो इंसेक्ट्स है उनके कितने बॉडी पार्ट्स हैं। हमने पढ़ लिया पहले कि इंसेक्ट्स के डैश बॉडी पार्ट्स हैं, आपने उसे यहाँ पर लिखना है। इंसेक्ट्स हैव डैश बॉडी पार्ट्स, इंसेक्ट्स के डैश बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन डैश, एक्सोस्केलेटन डैश में पाया जाता है। यानी पहले हमने वर्म्स और इंसेक्ट्स पढ़ लिया, आप देख लें कि दोनों में से किस ग्रुप में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स आर डैश परसेंट ऑफ ऑल नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, इनवर्टिब्रेट्स ये एनिमल्स के कितने परसेंट स्पीशीज़ को कवर करते हैं, ठीक है, यानी जो कितने परसेंट इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं ज़मीन पर। इंसेक्ट्स आर डैश बॉडी पार्ट्स, इंसेक्ट्स के डैश बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन डैश, एक्सोस्केलेटन किस इनवर्टिब्रेट के ग्रुप में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स आर डैश परसेंट ऑफ ऑल नॉन स्पीशीज ऑफ अर्थ ऑन, इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो डैश परसेंट बनाते हैं ज़मीन पर एनिमल्स के जो स्पीशीज़ हैं उनमें से। राइट डाउन सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म्स, वर्म्स के जो बुनियादी खुशियात हैं उसे आपने लिखने हैं। राइट डाउन सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म्स, वर्म्स के बाद बुनियादी खुशियात आपने लिखने हैं बच्चों। एक बार फिर सुन ले, इंसेक्ट्स हैव डैश बॉडी पार्ट्स, एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन डैश, इनवर्टिब्रेट्स आर डैश परसेंट ऑफ ऑल नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल ऑन अर्थ। राइट डाउन सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म्स। थैंक यू एंड वस्सलाम।